पेट्रोलियम से चलने वाली गाड़ियां या सूरज की रोशनी को कन्वर्ट करके जो है वो बिजली बनाने वाली गाड़ियां जो है वो हम बना सकते हैं। तो उसके उस आइडिया पे उसको इन्वेस्ट करने के लिए उसके पास पैसा नहीं होगा। अगर वो आइडिया किसी बड़े आदमी को सुनाएगा तो वो प्रेफर करेगा कि यार मैं जो ट्रेडिशनल वे है उसमें इन्वेस्ट करूं, जो टेस्टेड है, ट्रायल्ड है, इसमें तो तजर्बे होने हैं, पता नहीं बनती कि नहीं बनती। तो लोग नॉर्मली जो है बड़े इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो सपोर्ट नहीं करते किसी भी ऐसे आइडिया को। ये एक ट्रेंड है, बहुत कम रेशो है इस चीज का कि बड़े लोग जो है या बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो किसी नए आइडिया को, वो खुद अगर उन्होंने सोच रखा है तो अलग बात है, उसको सच करने के लिए वो अपना तन मन धन लगा देंगे, लेकिन किसी और के आइडिया के अंदर उनको उनके लिए बिलीव करना ज्यादा मुश्किल होता है। तो ऐसे में जब कोई कंपनीज आईपीओ करती हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर्स करती हैं, खास तौर पे वो कंपनीज जो पब्लिक लिमिटेड होती हैं, जो स्टॉक मार्केट में आना चाहती हैं और आती हैं, इसीलिए आती हैं। दुनिया की किसी कंपनी को क्या जरूरत है कि वो लोगों को अपने साथ पार्टनर बनाए, अपनी सक्सेस में पार्टनर बनाए। एक कामयाब आदमी की या कामयाब कंपनी की कोशिश होती है कि वो सारा क्रेडिट, सारी अथॉरिटी, सारा प्रॉफिट खुद रखे, ये ख्वाहिश होती है। लेकिन जब आपको अभी आगाज करना हो देन यू नीड, आपको जरूरत होती है, तो इसलिए फिर आप उस टाइम पे आईपीओ करते हैं। आईपीओ का मतलब होता है कि आप आम लोगों को अपने शेयर्स ऑफर कर रहे होते हैं, आम लोगों को अपनी हिस्सेदारी ऑफर कर रहे होते हैं, आम लोगों को अपने मुनाफे में शामिल कर रहे होते हैं कि अगर हम कामयाब हो गए तो कामयाबी हमारी जाहिर करेगी, झलकेगी जो है हमारे शेयर की प्राइस के अंदर। और आपने वो प्राइस, जो शेयर चीप प्राइस बाय किया है, थोड़ी कीमत पर बाय किया है, उस शेयर को आप हाई प्राइस पे बाय कर सकेंगे। तो इसके लिए जो होता है वो आईपीओ किया जाता है। इसी तरह जब हम क्रिप्टो में आ जाते हैं, क्रिप्टो के अंदर भी ऐसा ही होता है कि कोई भी कंपनी जो है जब वो कोई कॉइन लॉन्च करती है, जब कोई टोकन लॉन्च करती है, तो उस कंपनी के पास शायद कुछ बड़ा होता है, शायद कुछ यूनिक आइडिया होता है, शायद कोई ऐसी बात होती है जो वाकई इस इंडस्ट्री में यहाँ के लोगों के लिए कुछ बड़ा बेनिफिट ला सकती है और वेल्थ जनरेट कर सकती है उस कंपनी के लिए। लेकिन उसको स्टार्ट करने के लिए कंपनी फंड्स लैक कर रही होती है, जिसमें फंड्स मौजूद नहीं होते। तो ऐसे में उस कंपनी को कोई ना कोई जो है वो आईपीओ करना पड़ता है या आईटीओ करना पड़ता है, जिसके अंदर इस तरह की फंड रेजिंग हो जाती है, जिस फंड रेजिंग के अंदर लोग जो है अपनी उस कंपनी के प्रॉफिट में एक तरह की हिस्सेदारी ले लेते हैं। कैसे हिस्सेदारी ले लेते हैं? उस कंपनी के टोकन्स बाय करके, उस कंपनी की सपोर्ट हो जाती है टोकन बाय करके, और हमारे लिए हमारा करियर का एक ऑप्शन जो होता है वो हम चूज कर लेते हैं कि इसमें हमारे लिए कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल सकती है। और ये बेस्ड कर रहा होता है कि हम कितना इन्वॉल्व हैं, हमने कितना बड़ा हिस्सा डाला है। ये चीज मैं आपको अक्सर सबको कह चुका हूं और आप सबके इल्म में होगा। अभी मेरे एक दोस्त हैं, मुझे कल परसों उन्होंने बताया कि जो है वो उन्होंने कोई $1000 जो थे वो उनके हो चुके हैं $2500। $1000 के उन्होंने क्रिप्टो बाय किए थे, 2-3 साल के अंदर वो ग्रो करके $2500 हो चुके हैं। तो मैंने उनको बिल्कुल आसान लफ्जों में कहा कि सोचिए कि अगर ये $1 लाख होता तो कितने हो चुके होते? कहते $2.5 लाख। मैंने कहा अच्छा अगर ये $1 करोड़ होता तो कहते $2.5 करोड़ हो चुके होते। मैंने कहा ग्रोथ तो उतनी हुई है, लेकिन 1000 का 2500 उतना अट्रैक्ट नहीं कर रहा। बस ठीक है, 2.5 साल गुजर गए हैं, चलो ग्रोथ हो गई। लेकिन 1 करोड़ का $2.5 करोड़ जो है वो चार्म रखता है, अगर $1 लाख का $2.5 लाख चार्म रखता है। तो इसी तरह ये है कि जब हम एंटर हो रहे होते हैं तो हमारी उस पे साइज पे डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से एंट्री ले रहे हैं और किस वैल्यू से एंट्री ले रहे हैं। बहुत सारे लोगों को आपने क्रिप्टो करेंसी के अंदर सक्सेसफुल होते देखा होगा। मैं आपके साथ आज, जो कि वक्त थोड़ा है, अब 20 मिनट रह गए हैं, 2-3 ऐसी टिप्स देना चाहूंगा जो आपके लिए पूरी जिंदगी में बेनिफिशियल रहेंगी। उनका ताल्लुक सिर्फ बीएफआईसी गोल्ड से या बीएफआईसी से नहीं है या बीएलवी से नहीं है, वो आपकी पूरी लाइफ के लिए एक मसले राह बन सकती हैं। उसमें से सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि यानी आप जो है हमेशा एक अर्निंग जो करेंगे, कोई भी आदमी जो अर्निंग करेगा वो एक्चुअली होल्डिंग से हो पाती है। यानी सही अर्निंग की बात कर रहा हूं। मैंने किसी भी ऐसे बंदे को जो ट्रेडिंग करने का दावेदार हो कि मैं बहुत अच्छा ट्रेडर हूं, मैंने उसको कभी सुख में नहीं देखा, हमेशा परेशान देखा है। वजह ये क्या होती है कि आपकी 2 ट्रेड अच्छी जाती हैं, 4 गलत चली जाती हैं, 10 अच्छी जाती हैं, 1 गलत चली जाती है। तो इस तरीके से आपकी जो है वो थैंक यू भाई, तो इस तरीके से जो है वो आपकी जो जिंदगी है, आपकी जो लाइफ है, उसमें कुछ थोड़े बहुत पैसे भी आते हैं, लेकिन आप कोई
बड़ी अचीवमेंट नहीं कर पाते। तो बड़ी अचीवमेंट आप क्रिप्टो करेंसी की इंडस्ट्री उठाकर देखेंगे तो आपको उन लोगों के अंदर मिलेगी जिन्होंने होल्डिंग किया है किसी भी कॉइन की दुनिया में। अगर होल्डिंग की गई है और तो तभी उसमें एक बड़ी सक्सेस निकली है। और होल्डिंग जो है वो मिनिमम 1 साल की, तो उससे कम तो हो नहीं सकती, मिनिमम 1 साल की है। अभी तक का जो पास्ट रिकॉर्ड है क्रिप्टो करेंसी का रिकॉर्ड 16 साल का हो गया। 16 साल के अंदर कोई एक कामयाबी की स्टोरी ऐसी नहीं है जो चंद एक दिनों में निकली हो। मिनिमम 1 ईयर की होल्डिंग वो आपकी लक होती है कि आप किस टाइम पे एंटर हो रहे होते हैं। और जो है वो मैक्सिमम जो है वो हमने देखा है कि 4 साल की होल्डिंग जो है उसके अंदर फ्रूट्स निकल आते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वाइंस, बहुत सारी ऐसी कंपनीज जो दिख रही होती हैं 3.5 साल तक, 3.25 साल तक के कुछ नहीं बनेगा, इसका कुछ नहीं हो सकता। और फिर पता लगता है कि वो थोड़ा सा और टाइम गुजरता है। ये मैं एवरेज टाइम बता रहा हूँ, इससे ज्यादा वक्त भी बात जगहों पे लगता है। जैसे रिप्पल एक बहुत बड़ा कॉइन है, उसकी एग्जांपल हमने देखी है कि 2017 के बुल रन में जो उसने बड़ी सक्सेस खड़ी की थी वो 21 के बुल रन तक भी वो दोबारा वापस अचीव नहीं कर सका। तो सम टाइम 4 साल से ज्यादा भी लगता है। मैं ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ कि 1 साल से 4 साल के दरमियान में कहीं पे भी जो है वो हमारी होल्डिंग हमारे लिए बड़ा बेनिफिट ला सकती है, हमारे लिए बड़ा चार्म ला सकती है। और उसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है, तमाम पॉसिबिलिटीज जो है उसमें मौजूद होती है। लेकिन जो बेस्ट स्ट्रेटेजी है वो मैं बताना चाहूंगा कि हमेशा आपको हमें जो है वो क्रिप्टो करेंसी से कमाने का एक तरीका पता है। वो तरीका ये है कि हम लो बाय कर रखा हो और हाई पे सेल कर जाएं। ये सिंपल फॉर्मूला है क्रिप्टो करेंसी से अर्न करने के लिए हमारे पास, कि हम जो है वो लो बाय करें किसी भी क्रिप्टो करेंसी का और फिर उसको हाई पे सेल कर दें। और हमें नहीं पता होता जब हम बाय कर रहे हैं ये लो है या इससे भी लो आएगा। तो इस वजह से ये होता है कि होल्डिंग रखना पड़ती है। और जो आपने एक पोटेंशियल खुद एज्यूम कर रखा होता है, क्वाइन के कहने पे नहीं। बहुत सारे क्वाइन है जो 1000x का भी बोलते होंगे कि हम 1000x कर सकते हैं, बहुत सारे 100x का भी बोलते होंगे, बहुत सारे 5000x का भी बोलते हैं और बहुत सारे 2x का भी बोलते हैं। लेकिन बोलने से नहीं, ये हमारा अपना जो है वो एनालिसिस होता है बेस्ड ऑन आवर इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर कॉइन या कंपनी। जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है उसकी बेस पे हमने ये डिसाइड करना होता है। तो जो बेस्ट स्ट्रेटजी है वो ये है कि लॉन्ग टर्म होल्डिंग करें, जो कि 1 साल मिनिमम की हो सकती है और मैक्सिमम वो 4 साल की हो सकती है। ये स्टैंडर्ड मैं बता रहा हूँ आपको। और जब आप वेट कर रहे हो, वाइल वेटिंग, तो उस टाइम के ऊपर जो है वो आपको अगर चाहें तो आप उस क्वाइन को इंक्रीज कर सकते हैं। होल्डिंग के टाइम पे, वेटिंग के टाइम पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। अर्न का ऑप्शन होता है, स्टेक का ऑप्शन होता है, यानी आप मीनवाइल अपने क्वाइंस को बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास कोई क्वाइन था, आप उसकी प्राइस अप जा रही है, डाउन जा रही है, डज नॉट मैटर, क्वाइन बढ़ रहे हैं आपके पास। तो जब ये तरीका मौजूद होता है तो ये एक बेस्ट तरीका होता है और बेस्ट स्ट्रेटजी होती है। मिसाल के तौर पे किसी ने बीटीसी बिटकॉइन ही लेके रखा है, तो बिटकॉइन की प्राइस अप जा रही है या डाउन जा रही है, आपको पता है कि आपने इससे 10 गुना का टारगेट रखा है, तो फिर आप उसको कहीं स्टेक पर लगा देते हैं ताकि उसका जो है वो इंक्रीज करता रहे। आपके पास एक था तो पता लगे कि 4 साल के अंदर वो 8-10% सालाना देता रहा, तो वो एक की जगह 1.3 हो गया। आपके पास एक इथीरियम था, पता लगा आप उसको स्टेक पे लगा रखा था आपने और उसकी स्टेकिंग बढ़ के जो है वो 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में पॉसिबली एक की जगह पे 1.5 हो गया। वो डिपेंड करता है कितनी परसेंटेज एनुअली उसके अंदर से निकलती है। और क्रिप्टो की स्टेकिंग के अंदर नॉर्मली परसेंटेजेस बहुत कम होते हैं, मंथली बेस पे कोई रीजनेबल नहीं होते। हम उसको ईयरली बेस पे देखें तो वो 5, 7, 8, 10, 12, 15% सालाना तक हो सकता है मैक्सिमम। बीटीसी टाइप में बहुत ही कम होता है, सालाना भी 1-2% तक शायद निकलता है, बहुत कम होता है इसका। तो यानी और बहुत सारे कॉइन्स ऐसे हैं जिनका परसेंटेज ज्यादा होता है अगर उनकी स्टेकिंग की ऑफर मिल रही हो। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास 15-12% तक का ऑप्शन रहता है जब हम BFIC